वहीं अगर हम बात करें कानपुर की, तो एक ऐसा मंदिर भी है कानपुर में जहां पर रावण की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, 155 साल पुराना ये मंदिर है जहां पर दशानन मंदिर में भक्तों के ने दर्शन भी किए। दशहरे पर ही ये रावण का मंदिर खुलता है। तरोई का फूल चढ़ाकर मनाते हैं जन्मदिन। तो आपको बता दें, दशहरा रावण दहन का प्रतीक है, जहां रावण को बुराई के रूप में देखा जाता है, उसकी पराजय को विजय के रूप में माना जाता है। लेकिन कानपुर के शिवाला इलाके में एक ऐसा मंदिर है जहां रावण की पूजा होती है। ये मंदिर करीब 158 साल पुराना है और दशहरे के दिन विशेष रूप से इसके कपाट खोले जाते हैं। इस दिन यहाँ भक्तगण दशानन रावण की पूजा और आरती करते हैं, जो इसे एक अनोखी धार्मिक परंपरा का केंद्र बनाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1868 में महाराजा गुरु प्रसाद ने करवाया था। देश भर में जहां दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं इस मंदिर में दशहरे के दिन सुबह से ही रावण का जो है वो विधि विधान के साथ लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें, रावण का ये अनोखा मंदिर साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन यानी आज के दिन ही खुलता है। और रावण की पूजा करने के पीछे स्थानीय निवासियों का मानना है कि रावण एक महान विद्वान पंडित थे और सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनकी पूजा इन्हीं कारणों के गुणों के कारण की जाती है। यहाँ रावण को ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। रावण इतने बड़े विद्वान और ज्ञानी थे कि उसके अंत समय के स्वयं भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा था। यहाँ दशहरे के दिन ही रावण का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण को जिस दिन राम के हाथों मोक्ष मिला, उसी दिन रावण पैदा भी हुआ था। भगवान की मानता ये है कि हम लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। दशहरे वाले दिन इनके प्रातःकाल पट खोलते हैं। दूध दही घी शहद से इनका स्नान करा करके, पंचामृत से स्नान करा करके इनका जन्मदिन भी मनाते हैं, क्योंकि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका जन्मदिन हुआ था। तो हम लोग इनका जन्म हुआ था तो जन्मदिन मनाते हैं प्रातःकाल के समय, और सायंकाल को इनका जो पुतला फूंकते हैं वो अहंकार का जलाते हैं। अहंकारी नामक पुतला जला करके फिर ये साल भर के लिए इनके पट बंद कर दिए जाते हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि भाई पंडित जी एक बात बताएं, सब लोग देवता देवी पूजे जाते हैं, आप रावण की पूजा कर रहे हो। हम रावण की पूजा करते हैं उनके बल बुद्धि और विद्या की, ना कि उनके अहंकार की। उसके जैसा परम भक्त शिव का ना हुआ है ना होगा। उसने अपने 10 शीशों को काट करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए हम उसके बल बुद्धि विद्या की भी पूजा करते हैं। और अहंकारी नामक पुतला जला करके इनके सायंकाल को हम इनके आरती करके इनके पट बंद कर देते हैं, जो साल भर के लिए बंद हो जाते हैं। सर, हम लोग 5 साल से पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं यहाँ पर अभिषेक करने के लिए, और यहाँ पर यही चाहते हैं कि इनके जैसे विद्वान तो कोई दुनिया में नहीं था, तो वही बल बुद्धि विद्या मांगने आते हैं। हमारे भाई लोग आते हैं, देवर लोग आते हैं, और मेरे पूरा परिवार, हमारे हस्बैंड मेरे अभिषेक करते हैं यहाँ पर पूरा आकर। मंदिर में पिछले 10 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना आराधना अपने पूरे परिवार कुटुंब इष्ट मित्रों के साथ आता हूँ और इनकी आराधना करता हूँ, इनका अभिषेक करता हूँ। अभिषेक करने के बाद में पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद में फिर वापस अपने बच्चों के साथ में चला जाता। मंदिर की मान्यता है, इनको जो है साल में एक बार ये खुलता है मंदिर ये, और इनको जो है तरोई के फूल अर्पित किए जाते हैं, तेल के दिए जलाए जाते हैं, और इनका आशीर्वाद ले करके लोग अपने अपने भगवान है आत्मा से इनकी पूजा करते हैं। उसका जीता जाता सबूत मैं खुद हूँ। 10 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज इनकी दया से मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं है। आज दशहरे का दिन है और पूरे देश में रावण के पुतले के वध को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कानपुर में इससे कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोग शिवालय में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ रावण का मंदिर बना हुआ है, जो सिर्फ आज दशहरे के ही दिन खुलता है। सुबह 6 बजे इसके कपाट खोल दिए गए हैं और उसका दूध के साथ अभिषेक के बाद पूरे दिन आज ये रावण का मंदिर खुला रहेगा, जिसमें बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आज के दिन यहाँ पहुँचते हैं और तेल के दीपक जला के अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, ये ऐसी मानता है। तो उस तेल के दीपक जलाते हैं और कौड़े के फूल चढ़ाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हर वर्ष आज के ही दिन मनाया जाता है और ये मानता है कि जब रावण का जब पुतला दहन हो जाता है, उसके बाद ही इस मंदिर की फिर से पूजा करने के बाद इस कपाट बंद कर दिए जाते हैं पूरे साल भर के लिए।
लगातार पिछले कई वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा का समय ऐसा हो चुका है जब से इस मंदिर में इस प्रकार मंदिर जब बना था तब से ही इस प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है। और बड़ी संख्या में कानपुर नगर हो या कानपुर नगर के आसपास के जो श्रद्धालु यहाँ भक्त यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ पंडित जी कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये 200 साल पुराना मंदिर है। ये संवत 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से इसकी पूजा चलती चली आ रही है। और जब से कैलाश मंदिर की स्थापना हुई, 10 महाविद्याओं की स्थापना हुई, तभी शंकराचार्य जी ने हमारे दशानन की स्थापना कराई। तब से बराबर जो है इनकी पूजा चलती चली आ रही है। और लोगों ने प्रश्न किया, हम लोग तो यार दशानन को जलाते हैं, लोग बाग इनको बुरा कहते हैं और आप इनकी पूजा करते हो। तो हम इनकी पूजा करते हैं इनकी विद्वानता की, इनकी बल की, इनकी विद्या की, क्योंकि इनसे बड़ा बल, विद्या, बुद्धि वाला कोई नहीं हुआ। क्योंकि रावण का कहना था, मुझसा ज्ञानी मुझसा योधा, त्रिलोक में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को पूजा है। मुझसा ज्ञानी मुझसा योधा, त्रिलोक में कहीं ना हुआ है ना होगा, और हमारे जैसा भक्त भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने 10 शीश को काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। तो इसलिए हम लोग ब्राह्मण को पूजते हैं, इसकी विद्वानता को पूजते हैं। और जो लोग कहते हैं कि आप पुतला भी जलाते हैं, तो पुतला हम लोग इनका अहंकार का जलाते हैं, क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा इनके पास था जिसके कारण भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा इनका वध करने के लिए। सारे कुल के साथ इनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत 100 लाख नाती थे, लेकिन दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि अहंकार की वजह से। यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं और कितने वर्षों से इस मंदिर में? देखिए, हमारे कानपुर महानगर से तो आते ही हैं, अन्य जनपद से भी बहुत लोग आते हैं, एमपी से भी बहुत लोग आते हैं। एमपी से लोग बहुत आते हैं तो उनको जो है बहुत ही श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करते हैं। और क्योंकि साल में एक ही दिन खुलता है, इसलिए भीड़ की तादाद संख्या कुछ ज्यादा हो जाती है। पुतला दहन होने के बाद फिर से मंदिर को कपाट बंद किए जाते हैं। क्या क्या उसके बाद क्या पूजा पाठ होती है? देखिए, सवेरे जो है इनका जन्मदिन भी है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका जन्म भी हुआ था, तो इसलिए हम लोग प्रातः काल इनका पट खोल करके, इनका अभिषेक करके इनका जन्मदिन बनाते हैं। और सायंकाल को इनका रावण का पुतला जो बनाते हैं वो अहंकार का जलाते हैं। रावण को नहीं जलाते, हम अहंकार को जलाते हैं। और उनका पुतला दहन करने के बाद में भगवान श्री दशानन की आरती करके, इनकी महाआरती करके, इनको साल भर के लिए हम बंद कर देते हैं। देखिए, आप बताया था पंडित जी ने, पिछले कई वर्षों से इस मंदिर पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ आते हैं। और कानपुर ही नहीं, कानपुर के आसपास जनपद से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और भगवान का जब सुबह कपाट खुलते हैं तो दूध से अभिषेक होता है। पूरा मंदिर में फूलों को सजा दिया गया है और साज सज्जा के बाद जो भक्त आते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। मानता ये है कि जो तेल की जो दिए हैं वो जलाने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कई ऐसे भक्त जिनसे अभी हमने बात की है, उन्होंने बताया उनकी कि 10 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब से इस मंदिर में आ रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं, तब से उनकी कई सारी मन्नतें पूरी हुई हैं और वो बहुत कुछ नए से बहुत कुछ पा चुके हैं। तो इस प्रकार की मन्नतें, इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है। और आज के दिन ये मंदिर खुलता है और शाम को रावण के पुतला दहन के बाद, मंदिर की महाआरती के बाद, मंदिर के कपाट फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।